नमस्कार। यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का तीसरा पड़ाव है। आज मैं आपको माँ चंद्रघंटा की कहानी सुनाऊंगा, जो कि माँ दुर्गा के 9 रूपों में से तीसरा रूप है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य था। वह तीनों लोकों पर राज करना चाहता था और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि ब्रह्मा को अंततः प्रकट होना पड़ा। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो उन्होंने महिषासुर को वरदान मांगने के लिए कहा। महिषासुर जानता था कि देवता बहुत शक्तिशाली हैं और उन्हें सीधे युद्ध में हराना कठिन होगा। इसीलिए उसने एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे अजय बना दे। उसने ब्रह्मा से कहा, भगवन, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा वध किसी भी पुरुष, देवता या दानव के द्वारा ना हो सके। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दे दिया। महिषासुर ने जानबूझकर अपने वरदान में स्त्री का उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं जो उसे चुनौती दे सके। वह स्त्री शक्ति को कम आंकता था। वरदान मिलने के बाद महिषासुर का अहंकार चरम पर पहुंच गया। वह सोचने लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और स्वर्ग पर हमला कर दिया। उसने इंद्र और अन्य सभी देवताओं को आसानी से हरा दिया। उसने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और खुद को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। सभी देवता सहायता के लिए त्रिदेवों के पास गए। देवताओं को पता था कि महिषासुर से सीधे नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने सीधे ब्रह्मा या विष्णु से महिषासुर का वध करने की प्रार्थना नहीं की, बल्कि एक समाधान की मांग की। इस समय यह केवल देवताओं का संकट नहीं था, बल्कि पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। जब भी नकारात्मकता यानी कि आसुरिक शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो सकारात्मकता यानी कि देव शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो सृष्टि में एक ऐसी दैवीय शक्ति का जन्म होता है जो इस संतुलन को बहाल कर सके। देवताओं की प्रार्थना में उनकी दीनता और निराशा छुपी थी, और इसी निराशा ने त्रिदेवों में क्रोध और शक्ति का संचार किया। यह क्रोध विनाश का नहीं, बल्कि पुनरुत्थान और न्याय का क्रोध था। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के शरीर से तेज पुंज निकला, तो यह सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनके मूल गुणों का प्रतीक था। ब्रह्मा का तेज, जो सृष्टि की संरचना शक्ति का प्रतीक है। विष्णु का तेज, जो सृष्टि का पालन करने वाली शक्ति का प्रतीक है। और महेश यानी कि शिव का तेज, जो विनाश और परिवर्तन की शक्ति का प्रतीक है। इन तीनों शक्तियों के मिलन से एक संपूर्ण देवी का जन्म हुआ, जो सृष्टि के तीनों पहलुओं, निर्माण, पालन और विनाश को एक साथ नियंत्रित कर सकती थी। यह देवी कोई और नहीं, बल्कि माँ दुर्गा थी। देवताओं ने माँ की आराधना की और उन्हें महिषासुर का संहार करने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ को अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, ताकि वह महिषासुर का मुकाबला कर सकें। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने अपना वज्र, वरुण देव ने अपना शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायुदेव ने धनुष और बाण, और विश्वकर्मा ने एक अद्भुत कवच और कुल्हाड़ी दी। इस प्रकार माँ दुर्गा ने सभी देवताओं द्वारा किए गए अस्त्र शस्त्रों को अपने 10 हाथों में धारण किया, और उनका यह रूप माँ चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके मस्तिष्क पर भगवान शिव के अर्धचंद्र के समान एक घंटा स्थापित था, जो उनकी शक्ति और शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक था। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को चंद्रघंटा नाम मिलने के पीछे कई परतें हैं। उनके माथे पर लगा अर्धचंद्र शांति और शीतलता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि इतनी प्रचंड शक्ति होने के बावजूद माँ शांत और सौम्य है। यह भी कहा जाता है कि चंद्र भगवान शिव के मस्तक पर लगे चंद्र का ही एक भाग है,
जो शिव और शक्ति के अटूट संबंध को दर्शाता है। घंटा का अर्थ केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, प्राचीन भारतीय दर्शन में घंटे की ध्वनि को नाद या ब्रह्मनाद कहा जाता है। यह ध्वनि ब्रह्मांड की रचना के समय उत्पन्न हुई थी। यह ध्वनि नकारात्मक शक्तियों और अहंकार को दूर करने का कार्य करती है। सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने के बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर और उसकी विशाल सेना से युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने अपने घंटे से इतनी भयंकर ध्वनि उत्पन्न की कि पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। जब मां चंद्रघंटा ने युद्ध से पहले यह ध्वनि उत्पन्न की, तो यह केवल महिषासुर की सेना को डराने के लिए नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करने और बुराई के विनाश का संकेत देने के लिए था। इस ध्वनि को सुनकर महिषासुर और उसके सैनिक भयभीत हो गए। मां ने अपनी प्रचंड शक्ति से महिषासुर और उसकी सेना का अंत कर दिया और इस तरह देवताओं को स्वर्गलोक वापस मिला। मां चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच का युद्ध केवल एक शारीरिक लड़ाई नहीं था। यह अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, ज्ञान और अज्ञान के बीच की शाश्वत लड़ाई का प्रतीक है। महिषासुर अहंकार, वासना और अज्ञान का प्रतीक है। उसका वरदान कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सके, यह दर्शाता है कि पुरुष द्वारा किए जाने वाले प्रयास से अहंकार का नाश करना बहुत कठिन है। मां चंद्रघंटा स्त्री शक्ति, साहस और धर्म का प्रतीक है। उनका प्रकट होना यह दिखाता है कि जब सभी पुरुषार्थ विफल हो जाते हैं, तो स्त्री शक्ति ही वह ऊर्जा है जो बुराई का अंत कर सकती है। मां चंद्रघंटा का वाहन सिंह है, जो कि वीरता, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। यह दिखाता है कि मां चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस देती हैं, ताकि वे अपनी इंद्रियों और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें। उनके माथे पर स्थित अर्धचंद्र शांति, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शक्ति और पराक्रम के साथ-साथ शांति और नम्रता भी आवश्यक है। उनके 10 हाथ और उनमें धारण किए गए विभिन्न अस्त्र-शस्त्र यह दर्शाते हैं कि वे भक्तों की सभी दिशाओं से रक्षा करती हैं और उन्हें हर प्रकार की बुराई से बचाती हैं। ज्योतिष के अनुसार मां चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। उनकी पूजा से शुक्र ग्रह से जुड़े सभी दोष दूर होते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। यौगिक और तांत्रिक साधना में मां चंद्रघंटा मणिपुर चक्र से जुड़ी हैं। यह चक्र नाभि क्षेत्र में स्थित होता है और जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र माना जाता है। मां चंद्रघंटा की पूजा से यह चक्र जागृत होता है, जिससे साधक में आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प का संचार होता है। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना और अधिक प्रभावी ढंग से कर पाता है। मां चंद्रघंटा को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे चंडिका और चंडघंटा। उनका नाम घंटा इसलिए भी है क्योंकि वह घंटा नाद की तरह भक्तों के जीवन में अंधकार और नकारात्मकता को दूर करता है। उनका बीज मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भक्तों को शांति और शक्ति मिलती है। नवदुर्गा के 9 अक्षरों में च और घ इन्हीं के प्रतीक हैं, जिससे यह 9 रूपों की शक्ति का भी हिस्सा बनती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा में सुनहरे या भूरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। यह रंग मां के सुनहरे स्वरूप को दर्शाता है और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन उन्हें दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाया जाता है। यह माना जाता है कि भोग लगाने से मां प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को हर तरह के कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ दुर्गा।